बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब व्लॉग के आगाज़ में मैंने आपसे पिछले व्लॉग में शेयर किया था कि मेरे बड़े भैया विद फैमिली जो है ना वो नया घर मेरा देखने आ रहे हैं। तो उनके लिए जो है ना मैं खाने की तैयारी कुछ इस तरह से कर रही हूँ कि मैं बना रही हूँ खीर। मेरे पास तकरीबन 6-7 किलो दूध था, उसमें मैंने 2 पैक जो है ना खीर मिक्स के ऐड करके उसको अच्छी तरह से पका लिया है। और कुछ मैंने थोड़ा सा ना येलो फ्लेवर देने के येलो कलर देने के लिए ना मैंने येलो फ्लेवर जो होता है ना वनीला वाला कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड है सॉरी, वो मैंने इसमें ना थोड़ा सा ना दूध में मिक्स करके ऐड कर दिया है। तो उसको जो है ना अब खीर थिक भी हो गई है और कलर जो है ना वो भी ज़बरदस्त सा आ गया है। तो फाइनल जो है ना मैंने खीर की लुक आपको दिखा रही हूँ, मैं डिश आउट कर चुकी हूँ। पतीला जो है ना वो पड़ा हुआ है। एक मेरा बेटा शौकीन है कि जब भी कुछ इस तरह का कस्टर्ड का या कोई भी स्वीट डिश का जो बर्तन होता है ना वो उसने साफ़ करना होता है, वो उसका शौक़ पूरा हो जाता है। बचपने के जो शौक़ है ना वो इस पतीले को साफ़ करके उसके पूरे हो जाएंगे। तो मैं जो है ना खीर को गार्निशिंग इस तरह से करी कि मैंने कुछ बादाम मैंने खीर पकते वक्त उसमें ऐड कर दिए थे, छुआरे भी मैंने उसमें ऐड किए थे पकते वक्त। और अब जो है ना मैं सिर्फ बादाम जो है ना काट के वो ऊपर जो है ना लगा के इसकी गार्निशिंग सी करके तो इसको ऊपर वाले जो है ना फ्रिज में मैं ना जो चिल होने के लिए रख दूँगी। ये हो गया खीर का जो है ना। और उसमें मैंने जो खाने में मैंने बनाया था, मेरा ख़्याल है ये वाली रेसिपी मैंने शूट करना मैं भूल गई। मैंने चने और मटन का सालन बनाया था। तो चने और मटन का सालन सिंपल से तरीके से चने मैंने पहले से बॉयल किए हुए थे और जो है ना जिस तरह से हम गोश्त बनाते हैं मैंने थोड़ा सा कढ़ाई मसाला ऐड कर लिया था। तो उसमें मैंने जब गोश्त अच्छी तरह से भुनाई पे आ गया गल गया तो मैंने चने ऐड करके अच्छी तरह से भून के तो मैंने ये सालन जो है ना बना लिया। इसमें शोरबा वगैरह मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया था। तो इस तरह से जनाब मैंने ये वाली जो है ना नाश्ता ही उन्होंने आके किया था, लंच की बजाय नाश्ता ही हो गया था क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम वहाँ से जो है ना फैसलाबाद से चल पड़े थे। तो विद जनाब 7 अप और नान और रोटी जो है ना वो नाश्ता एंजॉय करें। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे भैया नए घर के लिए क्या क्या गिफ्ट लेके आए हैं। तो बातों बातों में बहन भाई जो है ना शेयर करते रहते हैं। मेरी इस्त्री भी थोड़ी डैमेज हुई थी, मेरा जो जूसर है ब्लेंडर वो भी इन्हीं का दिया हुआ था, पहले भी वो ही लेके आए थे तकरीबन आज से। वो 2003 में मुझे 2004 में मुझे दे के गई थी, तो अब तक चल रहा है। लेकिन वो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब करने लग गया तो मैं उनको पता था कि मेरी जो है ना सिस्टर के पास ये 2 चीज़ें जो है ना नहीं आने वाली हैं। तो वो मेरे ना घर के गिफ्ट में वो ही 2 चीज़ें ले आए। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है ना वो चीज़ आ जाए ना जो आप सोच रहे हैं कि मैंने अब लेनी है अब लेनी है अब लेनी है। घर की शिफ्टिंग में कई ऐसी चीज़ें जो है ना वो रह जाती हैं, नई जो है ना आइटम वो आने वाली थोड़ी डिले भी हो जाती हैं। लेकिन वो जनाब मेरे बड़े भैया ले आए थे। इस्त्री मेरी शादी वाली थी, 2000 में मेरी शादी हुई थी। तो वो अब तक गिर गिर के जो है ना चल रही है, अभी तक चल रही है। लेकिन उसके अंदर से ना मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आने लग गई थी। तो ये जनाब वो इस्त्री भी ड्यूरन की इस्त्री लेके आए, ड्यूरन का ही जो है ना जूसर और ब्लेंडर लेके आए हैं क्योंकि नेशन से भी ज़्यादा जो है ना वेस्ट पॉइंट का मैंने मंगवाया था, पिछली दफ़ा वेस्ट पॉइंट का लेके आए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भी बहुत अच्छा चला, अब तक वर्क कर रहा है। लेकिन इस दफ़ा ड्यूरन उन्होंने कहा कि ये आजमा के देखें। मैंने जो है ना इसकी ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी और ये ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे, तो वो फिर दोनों चीज़ें इसी में ले आए ड्यूरन में। तो ये है जनाब मेरा जूसर और ब्लेंडर। तो जो मैं चीज़ें देख रही थी तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और मैं अपने भैया का जो है ना शुक्रिया अदा कर रही थी। मेरे बड़े भैया हैं मेरे, हमारा सब कुछ है, अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। तो जनाब ये है मेरे नए घर के गिफ्ट। तो मुझे बताइएगा कि इस तरह के जब गिफ्ट मिले ना जिसकी आपको अशद ज़रूरत हो तो कितनी खुशी होती है। तो इसको जो है ना मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रही हूँ। अभी यूज़ तो मैंने नहीं किया, अभी तो मैंने फ़िलहाल बांध के तो इसको जो है ना मैंने पैकअप करके जो है ना इसका रख दिया था क्योंकि अभी जो है ना मैं कुछ अर्सा जब तक मेरी पुरानी चीज़ें अच्छी तरह से मुझे जवाब नहीं देंगी ना तो उस वक्त तक मैं इनको नहीं यूज़ करूँगी। क्योंकि मेरी ये आदत है, मेरी अम्मी से ट्रांसफ़र हुई है कि जब तक कोई चीज़ या कोई कपड़ा या कोई भी आइटम है ना घर की अच्छी तरह से जब आपको कहेगी ना कि बाय बाय बोल दे मुझे, उस वक्त तक आपने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है। तो वही चीज़ जो है ना मेरे में है कि मैं नई चीज़ें जो है ज़रा संभाल के रखती हूँ। जब पुरानी चीज़ें अच्छी तरह से फ्लॉप हो जाती हैं ना फिर मैं उनको यूज़ करती हूँ। फिर उसके अलावा जनाब ये मेरी बेटी का वो सूट लेके आए थे तो वो क्लोज़ करके दिखा रहे हैं। तो मेरे भी दिल में आया कि मैं आपके साथ सारी शेयर करूँ कि वो मेरे लिए क्या क्या लेके आए हैं। तो ये था मेरी बेटी का सूट और ये जनाब लेके आए थे एक वो
बेडशीट मेरी जो भाभी है ना वो लेके आई थी। तो ग्रीन कलर में ये बड़ी ही मुझे अच्छी लगी। मुझे ग्रीन कलर जो है ना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है और इसकी कलर कम्बिनेशन भी मुझे बहुत अच्छी लगी। ये भी मैं आपको बिछा के भी दिखाऊंगी। तो ये भी नए घर के गिफ्ट में शामिल थी एक बेडशीट। तो इस तरह से जनाब ये थी बेडशीट। मैं अभी आपको थोड़ी देर में जो है ना बेड के ऊपर अच्छी तरह से बिछा के बेड सेट करके तो दिखाऊंगी कि ये कैसी लगी। आपने मुझे बताना है, कमेंट सेक्शन में जाइए और मेरी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती है उसको लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए और अपनी दुआ में मुझे याद रखा कीजिए। चैनल तो मेरा बिल्कुल फ्लॉप से भी फ्लॉप है, लेकिन फिर भी मैं अपने शौक़ में लगी हुई हूँ। मेरा जो है ना दिल वो हार मानने वाला नहीं है, बस एक जोश एक जज्बा है और थोड़ी सी ये है कि अपने दिमाग की जो है ना अपने जो ब्रेन की जो है ना मैं थोड़ी फ्रेश अप कर लेती हूँ चैनल में वीडियोस वगैरह लगा के। तो ये जो है ना गिफ्ट्स में लेके आए थे। बड़े से छोटे बेटे की एक शर्ट थी और जो बड़ा बेटा है मेरा उसकी जो है जनाब उन्होंने बर्थडे भी सेलिब्रेट की थी। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि उन्होंने किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट की और उसके लिए भी गिफ्ट्स थे। वो अभी ओपन नहीं होंगे, लेकिन जो है ना बाकियों की उन्होंने चीज़ें दिखा दी थी कि बाकी जो है ना मेंबर्स फैमिली मेम्बर्स उनके लिए वो क्या क्या लेके आए थे। तो ये जो है ना बड़े बेटे का गिफ्ट था। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं जो वो इस दफ़ा मेरे लिए लेके आए। इंसान ये जो बेटियां होती हैं ना घर में जो मर्ज़ी आ जाए, लेकिन जो पेके के घर से चीज़ आती है ना मैके से, मेरे मुंह से पेके निकल गया। पंजाबी में तो पेके ही कहते हैं, लेकिन उर्दू में मैके ही बोल देते हैं। तो ये जो है ना बड़े बेटे के लिए वो जूता भी लेके आए थे और अनस्टिच जो है ना वो सूट भी लेके आए थे। उन्होंने कहा कि वो पैक है चीज़ें, वो आपको बर्थडे पे मिलेंगी, बड़े बेटे को वो बता रहे थे। तो ये जनाब मेरा सूट है और ये भी ग्रीन कलर का था। मैं बल्कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी और मैं कह रही थी कि इस दफ़ा सारी चीज़ें जो है ना सारी ग्रीन कलर में लेके आए हैं। तो सूट मेरा बहुत प्यारा था। उन्होंने मुझे सिलवा के भी दिया और जाते वक्त उन्होंने कहा हमें पहन के भी दिखाएं। तो मैंने जिस दिन उनका लास्ट डे था तो मैंने उनको पहन के भी दिखाया था। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेरे लिए ये सूट लेके आए थे लॉन में। मुझे इसकी कलर कम्बिनेशन भी बहुत अच्छी लगी। तो इसका दुपट्टा जो है ना वो इससे भी ज़्यादा प्यारा लगा था। ग्रीन कलर में जो है ना कलर कम्बिनेशन गोल्डन के साथ थी तो बहुत अच्छी लग रही थी और जब सिलाई होके आया ना तो उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था। तो ये था मेरा जनाब सूट। इसके अलावा मेरे मियाँ का भी सूट था। तमाम बच्चों के कपड़े यानी कि वो लेके आए थे साथ में इस तरह से। तो ये जो बेटियों का ना है अपने वालिदैन से बहन भाइयों से जो प्यार है ना इसका जज्बा ही अलग होता है और इन चीज़ों की जो खुशी होती है ना वो कमाल की होती है। ये मेरे मियाँ का सूट था और ये जो है ना बड़े से छोटे बेटे की एक शर्ट थी, ग्रीन कलर में थी वो भी। इस वक्त वो उसको ओपन कर रहे हैं। तो इतना मेरा दिल लगा ना, तकरीबन वो पीर वाले दिन आए थे और नेक्स्ट जो है ना संडे को वो गए थे। तो मुझे इन दिनों का पता ही नहीं चला, इतना मुझे अच्छा लगा उनके साथ, पता ही नहीं चल रहा था। और कुछ खाने मैंने स्टार्ट में बनाए, फिर मेरी जो भाभी है वो पकाने में जो माहिर है, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने दोबारा मेरी यमी सी जो है ना मज़ेदार सी स्पाइसी सी जो बिरयानी उन्होंने कलरफुल तह वाली बिरयानी बना के खिलाई है। बड़े से छोटे बेटे की शर्ट थी वो दिखा रही हूँ आपको साथ साथ। फिर जनाब उन्होंने एक कढ़ाई बनाई, बादाम डाल के वाइट कढ़ाई बनाई, कोई कमाल। लेकिन उसकी रेसिपी मैं आपको दिखाना भूल गई। थोड़ा सा टच जो है ना सालन का वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, उनकी कुकिंग शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये जनाब देखिए मेरा बेड जो है ना इसको 4 चांद लग गए हैं। ग्रीन कलर की बेडशीट मैंने जो है ना बिछा दी है। तो ये मुझे बताइएगा कि बेडशीट आपको कैसी लगी। बहुत ज़बरदस्त लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी मुझे आपने ज़रूर बताना है। तो इसको मैंने बिछा दिया। इसके बाद जो है ना फिर टाइम का जो है ना पता ही नहीं चलता, अपने बहन भाई इकट्ठे हो जाए। फिर मैंने छोटे भैया को भी फ़ोन करके बुला लिया, वो भी आ गए थे। तो उनके साथ जो है ना तीनों बहन भाई हम इकट्ठे हो गए थे। एक मेरी सिस्टर है, 2 हम भाई हैं, 2 बहनें हैं। छोटी सिस्टर मेरी इटली होती है, तो वो पिछले साल आई थी, इस साल वो नहीं। तो नेक्स्ट डे मैंने उनके लिए बनाई मटन बिरयानी टाइप पुलाव जो होती है ना वो ही उनको मेरे हाथ की अच्छी लगती, तो उसी तरीके से मैंने बनाई। प्याज को और खड़े मसाले को मैंने ब्राउन सा कर लिया है और जो है ना मटन मैंने गला लिया और साथ में मैं जो पेस्ट ऐड करती हूँ ना हरी मिर्च अदरक लहसुन और टमाटर का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको ऐड करने के बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो ये सारा जो है ना ब्लेंडर में मसाला अच्छी तरह से मिक्सअप करके ऐड कर लूँगी। और उसके बाद जो है ना मसालों में जो है ना मैं नेशनल वाला बिरयानी मसाला यूज़ करूँगी और साथ में मैं मटन भी ऐड कर दूँगी। और बाकी जो है ना मैं सिर्फ नमक
और पिसा हुआ गरम मसाला काली मिर्च वाला मेरे पास, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये बिरयानी मसाला चला गया, नमक चला गया, और ये जो है ना मसाला मैंने पीस के रखा है, इसमें काली मिर्च जो है ना वो ज़्यादा है तो वो थोड़ी सी मैं ऐड कर दूँगी। तो ज़्यादा क्वांटिटी में चावल बना रही थी तो इसलिए मसाले भी फिर उसी हिसाब से मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि जो है ना उनको जिस तरह से पसंद है ना स्पाइसी सी पुलाव तो वो बन जाए। तो ये जो है ना मैंने नेक्स्ट डे बनाई थी, तो चावल इतने कमाल बने थे, तो इसमें लंच भी हो गया था और डिनर भी इसी में उन्होंने कर लिया था। वैसे भी एक बात है कि जब आपके मेके से मेहमान आते हैं ना तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती है, आप शौक में भी लगे होते हैं। और मेरी जो भाभी है वो इतनी अच्छी है ना, वो मेरा इतना हाथ बिठाती है ना आके, और उनके आने से मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो मेहमान नहीं है, मैं मेहमान हूँ। तो सिर्फ़ इस दिन के लिए मेरी यहीं तक मेरी कुकिंग थी, तो आगे जो है ना उन्होंने सारा घर संभाल लिया, उन्होंने सफाइयाँ भी की, उन्होंने बिरयानियाँ और कढ़ाइयाँ हमें पका के खिलाई, और हर काम उन्होंने किया। तो हेल्पर जो है ना मेरी 2-3 दिन की रेस्ट पे थी, तो उनके जाने के बाद बल्कि वो आई, तो उन दिनों में वो भी नहीं आ सकी, तो सारे घर के काम में जो है ना मेरी भाभी ने मेरी हेल्प की। तो बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगता है। तो तकल्लुफ़ात जो है ना वो नहीं चलते, अपने जो है ना बस अपने ही होते हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चावलों के साथ मैंने कहा जल्दी से रायता भी रेडी कर लिया जाए। रायते के लिए मैंने थोड़ा सा धनिया, 3-4 हरी मिर्चें और नमक डाल के इसको मैं आज कुंडी में अच्छी तरह से, नानी अम्मा की दी हुई कुंडी में कूट लूँगी। इसको अच्छी तरह से कूट के तो मैं इसमें दही में ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैंने एक प्याज जो है ना लच्छेदार सा काट के उसको अच्छी तरह से नमक डाल के वॉश करके वो डालना है, एक टमाटर डालना है हरी, और साथ में मैं इसमें जो है ना खीरे डाल दूँगी। तो ये जो रायता जो है ना सबको पसंद आता है, तो बहुत मज़ेदार सा हमारा रायता रेडी हो जाएगा। पानी को जोश आ गया तो इसमें चावल ऐड कर दूँगी, फिर आगे सबको पता है कि दम वगैरह लगा के चावल हो जाएंगे रेडी, और खाना मैं कर दूँगी सर्व उनको। सर्विंग और जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरा जो है ना इसमें मैंने थोड़ा ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। नमक जो है ना आपको पता है कि मैंने हरी मिर्चें और धनिया जब मैं मिक्स कप करके मैश कर रही थी तो उसी में मैंने ऐड कर लिया था। और मिर्च इसमें मैं ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ी सी मैंने जो है ना पिसी हुई काली मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दिया इसमें। ये जनाब ज़बरदस्त सी जो है ना चना और मटन की पुलाव जो है ना, तो मैंने जनाब पतीला रखा डाइनिंग टेबल पे। मैंने कहा गर्मा गर्म डिश में डाल के लेके जाऊँगी ना तो जल्दी से ठंडे हो जाते हैं चावल, तो मैं फिर ज़्यादा बर्तन जो है ना फिर मेरे से वाश नहीं होते, तो मैं जब अपने आते हैं ना तो मैं इस तरह के तकल्लुफ़ात नहीं करती हूँ। तो मैंने जनाब पतीला रखा डाइनिंग टेबल पे, सब ने अपनी मर्ज़ी से जो है ना चावल डाल के उसमें से खाए गर्मा गर्म, सब ने किया, बहुत इंजॉय। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।